विषय हिंदी, सुलभ भारती, कक्षा 7वीं। तो आइए देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या दिया गया। हमने पहले पार्ट की जानकारी प्राप्त कर ली है, अब है हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है सुनो, समझो और गाओ। पार्ट 2 फूल और कांटे। फूल और कांटे जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि पौध। तो यहाँ पे मैं थोड़ा परिचय पढ़ना चाहूंगी। जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1957। रचनाएं प्रिय प्रवास, पदय प्रसून, विदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम खाता आदि। तो जो लेखक के ये जो रचनाएं हैं, अलग अलग पुस्तक है जो दी गई है, जिनके लेखक ये हरिहौद जी हैं, उनका परिचय आप देख लीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के पारंपरिक कवियों में मूर्धन स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। हिंदी के बहुत अच्छे लेखक हैं हरिहौद जी। अब यहाँ पे लिखा है प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल से जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि मनुष्य जो है अपने कुल में, मतलब अपने परिवार में जन्म लेने से बड़ा नहीं बनता है, वह अपने कर्म करने से बड़ा बनता है। तो जिस प्रकार हम अपने कर्म करते हैं उसी प्रकार हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और हम बड़ा बनते हैं अपने कर्मों की सहायता से, ना कि अपने कुल में जन्म लेने के लिए जन्म लेते हैं तो हम उनकी सहायता से बड़े बनते हैं, बल्कि हमें वैसा कर्म करना चाहिए जिससे हम बड़ा बन सके। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया विचार मंथन। तो आइए हम विचार करते हैं। भूल कर भी ना करे भूल, मतलब आपको भूल करना ही नहीं, कि कोशिश हो सके तो आप गलतियां ना करें, हो सके तो आपको गलतियां नहीं करना है बच्चों। और यहाँ पे लिखा है बने फूल, हम लोगों के लिए फूल जैसे बने, हमें फूल बनना है, नहीं शूल। शूल अर्थात कांटा। तो हमें किसी के लिए कांटा नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? कांटा। शूल अर्थात कांटा। तो आइए पहले हम पूरी कविता पढ़ लेते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। आइए दूसरे पेज का यहाँ पे देखते हैं हम। छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर का अपना अनूठा रस पिला, नीच सुगंध ओ निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर शीस में, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बच्चों ये कविता मैंने पढ़ ली है। अभी मैं आपको एक एक का अर्थ, एक एक जो पैराग्राफ है, एक एक जो दिया गया है उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, मतलब कवि के अनुसार फूल और कांटे का जन्म एक ही जगह होता है। जो फूल और जो कांटा है उनका जो जन्म है एक ही जगह होता है। एक ही पौधे, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी है चांदनी है डालता। तो कवि के अनुसार लिखा गया है कि एक ही पौधा दोनों का भरण पोषण करता है। रात में चांद अपनी चांदनी समान रूप से बिखेरता है।
तो ये पैराग्राफ में ये पता चला कि जो कवि के अनुसार जो फूल और कांटे हैं उनका जन्म तो एक ही जगह होता है, और जब उनको चांदनी की रोशनी मिलती है, चांदनी उनको मिलती है, तो चांदनी फूल और कांटे को दोनों को एक समान ही देती है। वो दोनों को एक समान, जैसे कि फूल और कांटे को जो चांदनी की जो रोशनी मिलती है, वो जो चमकता है, वो दोनों को एक ही समान रूप से बिखरता है। तो बच्चों आपको दिख रहा है चित्र में बादल दिए गए हैं, बादल पे देखो बारिश आ रही है, यहाँ पे रात का नज़ारा यहाँ पे दिखा दे, कुछ तारे हैं, कुछ बादल है, यहाँ पे चांदनी जैसी रातें हैं, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों आपको। हाँ, तो आपको पता चला। और अब अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, मेघ उन पर है बरसता एक सा। मेघ अर्थात बादल, तो बादल उन पर क्या करता है, एक सा बिखरता है। एक सी उन पर हवाएं है बही, एक प्रकार से एक ही जैसी उन पर क्या है, हवाई भी बहती है फूल और कांटे पर सदा ये दिखाता है हमें, पर ये हमें क्या पता चलता है कि हाँ समान रूप से दोनों को मिल रहा है हवाएं। ढंग उनके एक से होते नहीं, पर लेकिन उनके जो ढंग है वो एक जैसे नहीं होते, दोनों के ढंग हमें क्या पता चलता है, अलग अलग। तो इस जो कविता का जो ये पैराग्राफ है उसका अर्थ है, बादल उन पर समान रूप से अपना जल बरसाता है। जो बादल है उन पर अपना क्या करता है, एक साथ बरसता है, और हवाएं एक जैसी उन पर बहती है, पर दोनों के व्यवहार बिल्कुल अलग होते, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बच्चों आपको पता चला ये दो पैराग्राफ में आपको क्या, दो जो है ये दिया गया, तो उनमें आपको क्या पता चला कि एक दो फूल और कांटे एक जगह जन्म लेते हैं, एक ही जगह उनको चांदनी भी उनको समान रूप से मिलती है, और यहाँ पे भी दिया गया है कि बादल भी उन पर समान रूप से अपना बरसता है। हवा एक जैसी दोनों को मिलती है, पर दोनों के जो व्यवहार है बिल्कुल अलग अलग है। दोनों के व्यवहार क्या है, एकदम अलग अलग। तो बच्चों इसी तरह आपके जो क्लास में जो विद्यार्थी बैठते हैं, और जो जितना भी समझ लो आपकी क्लास में कुछ 40 विद्यार्थी है, तो 40 लोगों का जो स्वभाव है लोगों का अलग अलग होगा, हर किसी का एक जैसा स्वभाव नहीं होता है। तो बच्चों स्वभाव जो है हमारा बहुत अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार हमें फूल और कांटे में भी क्या अंतर है यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि फूल हमें किस तरह सबको सुख प्राप्त करता है, और उसी तरह कांटे हमारे जीवन में क्या करता है, हमें कष्ट पहुंचाने का कार्य करता है। तो उसी प्रकार यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि पेड़ में फूल और कांटे दोनों समान रूप से आते हैं, फिर भी दोनों के जो स्वभाव है किस प्रकार अलग अलग है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में फूल किस तरह काम करते हैं और कांटे किस तरह काम करते हैं, ये हमारे लेखक हरि होद ने हमें बताने का प्रयत्न किया गया। इस चित्र में बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फूल दिए गए हैं, यहाँ पे बादल का चित्र है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे वर्षा हो रही है। तो इस पार्ट में हमें यह बताने का प्रयत्न किया गया है। तो इसमें से मैं आपको जो लय युक्त जो शब्द है मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पालना, और इसका लयनात्मक शब्द होगा डालता, पालता, डालता। और इस जो पैराग्राफ में है, इस जो भाग में है, देखते हैं लयनात्मक शब्द कहाँ है, लय युक्त शब्द ढूंढना है हमें। तो ये रहा, बही नहीं, तो हमें यहाँ पे दो लय युक्त शब्द मिले हैं, पालना डालता और बही नहीं। तो जो ये पार्ट जो दिया गया है आपको पैराग्राफ, उसमें दो आपको लययुक्त शब्द मिले, एक पालता डालता और दूसरा बही नहीं। तो इस प्रकार से दो पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि फूल और कांटे किस प्रकार। अब आगे की जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। और लिखा है यहाँ पे, छेद कर कांटा किसकी उंगलियां फाड़ देता है। तो छेद कर कांटा किसकी उंगलियां फाड़ देता है, अगर कोई कांटे को अगर हाथ लगाएगा
तो उसकी उंगलियां क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो आगे की जानकारी हम आगे प्राप्त करते हैं।